हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द थर्ड पार्ट ऑफ लैप्लास ट्रांसफॉर्म। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे अगर लॉगरिदम का लैप्लास करना होगा, लैप्लास इन्वर्स करना होगा लॉगरिदम्स का, तो फिर कैसे सॉल्व करते हैं। और कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसे हमारे पास लैप्लास इन्वर्स है तो उसमें अगर tan या फिर cot ऐसे कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आते हैं या फिर लॉगरिदम्स के प्रॉब्लम आते हैं तो उसको कैसे सॉल्व करना है वो हम देखेंगे इस लेक्चर में। सो फर्स्ट एग्जाम्पल इज लैप्लास इन्वर्स ऑफ लॉग s+1 अपॉन s-1। अब ये जो प्रॉब्लम है इसमें कुछ हमको लॉगरिदम्स की प्रॉपर्टीज लगेंगी। जैसे यहाँ पे दिख रहा है डिवीजन, तो डिवीजन की प्रॉपर्टी लगेगी। अब अभी हमारे पास लैप्लास इन्वर्स के जो फॉर्मूला है वो उसमें लॉग एक भी इसमें नहीं था, तो ये प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए सिर्फ इतना सफिशिएंट है कि इस प्रॉब्लम में आपको दिखेगा लॉग की टर्म दिखेंगी या फिर आपको tan या cot या साइन ऐसे टाइप के आपको प्रॉब्लम आएंगे। उसको आपको कैसे सॉल्व करना है, जैसे इसको हम लोग लैप्लास इन्वर्स कर रहे हैं, मतलब बेसिकली हम लोग कर रहे हैं लैप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस एज इट इज फंक्शन ऑफ एस। तो हमको इसका एफ ऑफ टी निकालना है, तो हम लोग पहले लिख लेंगे लैप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस इज इक्वल टू लैप्लास इन्वर्स ऑफ लॉग ऑफ s+1 अपॉन s-1। अभी ये लिखने के बाद हमको पहले करना है यहाँ पे लॉगरिदम की प्रॉपर्टी अप्लाई। लैप्लास इन्वर्स ऑफ लॉगरिदम की प्रॉपर्टी से क्या हम लोग ये करते हैं, लॉग ऑफ m अपॉन n। लॉग ऑफ m अपॉन n इज लॉग ऑफ m माइनस लॉग ऑफ n। तो यहाँ पे हो जाएगा लॉग ऑफ m दैट इज s+1 माइनस लॉग ऑफ s-1 दैट इज n। ये प्रॉपर्टी हमने अप्लाई कर दी। अभी यहाँ पे हम लोग फिर भी अगर आपको सेपरेट हम अगर लैप्लास करते हैं तो सेपरेट लैप्लास करते वक्त हमारे पास लॉग का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो बेटर हम लोग क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू s। विथ रिस्पेक्ट टू s हमको यहाँ पे डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा लैप्लास इन्वर्स ऑफ f ऑफ s का हो जाएगा f डैश ऑफ s, राइट। इसका डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू s यानी f डैश ऑफ s। यहाँ पे हो जाएगा लैप्लास इन्वर्स ऑफ, अब इसका हम लोग को डेरिवेटिव करना है। लॉग ऑफ x का डेरिवेटिव क्या था, 1 अपॉन x, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन s+1। और इस ब्रैकेट का हम लोग फिर से डेरिवेटिव करते हैं अप्लाइंग चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव। s का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 एंड 1 का हो जाएगा 0, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस इसका डेरिवेटिव किया तो 1 अपॉन s-1 और वापस इसका डेरिवेटिव यूजिंग चेन रूल। अभी हमको यहाँ पे दोनों साइड क्या मिलता है, लैप्लास इन्वर्स ऑफ f डैश ऑफ s इज इक्वल टू लैप्लास इन्वर्स ऑफ 1 अपॉन s+1 माइनस 1 अपॉन s-1। अभी मुझे यहाँ पे अगर मैं लैप्लास इन्वर्स ऑफ f डैश ऑफ s करती हूँ तो मुझे मिलता है माइनस t इंटू एफ ऑफ टी। अभी ये आपको सिर्फ इस प्रॉब्लम के लिए ध्यान में रखना है कि जब जब हम f डैश ऑफ s का लैप्लास इन्वर्स करते हैं तो हमको लिखना है माइनस टी इंटू एफ ऑफ टी। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि हमने यहाँ पे अप्लाई करी है मल्टीप्लिकेशन बाय टी रेज टू पावर n की प्रॉपर्टी जो लैप्लास में है। इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सिर्फ फिलहाल आप ये लॉगरिदम्स के प्रॉब्लम के लिए इतना ध्यान में रखिए कि लैप्लास इन्वर्स ऑफ f डैश ऑफ s इज माइनस टी इंटू एफ ऑफ टी। एंड यहाँ पे आपको लैप्लास इन्वर्स की बताने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये आपने जो प्रीवियस लेक्चर से उसमें कवर हो गया है। 1 अपॉन s+1 इसका इन्वर्स क्या रहेगा, e रेज टू पावर माइनस टी माइनस इसका इन्वर्स रहेगा e रेज टू पावर टी। अभी ये हो गया, दोनों का इन्वर्स आ गया। अभी ये जो हमको चाहिए है आंसर f ऑफ टी, एफ ऑफ टी को हम लोग यहीं पे रखेंगे और ये माइनस टी को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये मल्टीप्लीकेशन का हो जाएगा डिवीजन। ये हो जाएगा e रेज टू पावर माइनस टी, e रेज टू पावर टी अपॉन माइनस टी। और ये माइनस साइन में यहाँ से न्यूमरेटर में अगर शिफ्ट करती हूँ तो दोनों को माइनस अप्लाई करती हूँ, दोनों को अगर माइनस अप्लाई करती हूँ तो ये हो जाएगा माइनस इंटू माइनस प्लस और इसको आ जाएगा माइनस। तो मैं ये जो प्लस की टर्म है वो पहले लिखती हूँ, ई रेज टू पावर, मतलब बेसिकली मुझे शिफ्ट करना है दोनों को। ई रेज टू पावर टी पहले हो जाएगा, ई रेज टू पावर माइनस टी बाद में, और अपॉन में आ जाएगा टी। ये रहेगा मेरा फाइनल आंसर इस प्रॉब्लम के लिए लॉगरिदम में। तो इसमें आपको 2-3 चीज़ जो ध्यान में रखनी है वो है, first of all you have to apply the property of logarithm, that is log of m upon n is log of m minus log of n। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। और सेकेंडली जब ये हम लोग लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर देते हैं उसके बाद आपको करना है डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू s। जब हम डिफरेंशिएट पूरा हो जाता है उसके बाद में आपको जो लेफ्ट हैंड साइड है उस वहाँ पे आपको दिखेगा लैप्लास इन्वर्स ऑफ f डैश ऑफ s विच इज़ माइनस टी इंटू एफ ऑफ टी। ये चीज़ आपको सिर्फ ध्यान में रखनी है। ये यूजिंग मल्टीप्लीकेशन बाय टी रेज टू पावर n, ये प्रॉपर्टी से आया है। ये कैसे आया है ये आपको नेक्स्ट जो चैप्टर है, नेक्स्ट जो लेक्चर रहेगा उसमें आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल इतना ध्यान में रखिए आप। जो
नेक्स्ट प्रॉब्लम है, जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है उसमें भी सेम है, log ऑफ 1 प्लस ए स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर। इसको हम लोग लिख देंगे लैप्लास इन्वर्स ऑफ एफ ऑफ एस इज इक्वल टू लैप्लास इन्वर्स ऑफ लॉग, यहाँ पे हम लोग कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मुझे क्या मिलेगा, एस स्क्वायर इंटू 1 प्लस ए स्क्वायर, यानी कि एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन में एस स्क्वायर। फिर इसके बाद जो प्रीवियस प्रॉब्लम में किया था वही प्रॉपर्टी अप्लाई करना है आपको, लॉग ऑफ एम अपॉन एन, दैट इज लैप्लास इन्वर्स ऑफ लॉग ऑफ एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस लॉग ऑफ एस स्क्वायर। फिर अगेन द सेम थिंग, दैट इज हमको अप्लाई करना है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एस। सो व्हाट वी गेट इज लैप्लास इन्वर्स ऑफ एफ डैश ऑफ एस इज इक्वल टू, यहाँ पे लॉग का फॉर्मूला अप्लाई किया 1 अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। प्रीवियस केस में एस का डेरिवेटिव हमने मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पे 1 तो कुछ डिफरेंस नहीं आया, लेकिन यहाँ पे एस स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा 2s एंड ए स्क्वायर बीइंग कांस्टेंट इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 2s माइनस 1 अपॉन एस स्क्वायर, लॉग ऑफ एस स्क्वायर इज 1 अपॉन एस स्क्वायर और एस स्क्वायर का फिर से डेरिवेटिव इज 2s। दोनों में से मेरे पास 2 कॉमन है, अगर मैं 2 कॉमन निकालती हूँ तो अंदर बचेगा s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक s यहाँ पे कैंसिल हो गया 1 अपॉन s। इसका लैप्लास हो जाएगा इनवर्स cos 80, क्योंकि ये फॉर्मूला है s अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज cos 80 माइनस ये हो जाएगा 1। फिर हम लोग क्या करते हैं, इस साइड भी लैप्लास इन्वर्स करेंगे, तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था माइनस टी इंटू एफ ऑफ टी एंड विच गिव्स एफ ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस टी। इस साइड शिफ्ट हो गया एंड शिफ्ट करने के बाद इन दोनों के साइन इंटरचेंज हो जाएंगे, तो 1 हम लोग पहले लिखेंगे माइनस कॉस 80 अपॉन टी। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस प्रॉब्लम के लिए। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज 1 अपॉन 2 लॉग ऑफ एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एस स्क्वायर। अब इस प्रॉब्लम में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ यहाँ पे 1 अपॉन 2 है, तो वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट को हम लोग बाहर यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। ये हो जाएगा लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 अपॉन एस स्क्वायर। अगेन द सेम प्रॉपर्टी that we will apply is log of m upon n, that is log of s square minus b square minus log of s square. Differentiating both sides we get Laplace inverse of f of s is equal to 1 upon 2 Laplace inverse of 1 upon s square minus b square into 2s। अब मैं जो आपने प्रीवियस दो प्रॉब्लम में जो मैंने बताया वही आपको करना है, इसलिए मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बता रही हूँ, डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ, सिर्फ एक एग्जाम्पल आपका कवर हो जाएगा इसमें। अभी इसमें से 2 अगर मैं बाहर निकालती हूँ तो दोनों 2 अपॉन 2 यानी हो जाएगा 1, ये 2 बाहर निकालूंगी तो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचता है सिर्फ लैप्लास इन्वर्स ऑफ एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एस, विच गिव्स एस अपॉन एस स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे माइनस है तो ये हाइपरबोलिक फंक्शन है, ऊपर एस है यानी कि कॉस का फंक्शन है, सो इट गिव्स कॉस एच बी टी माइनस 1 एंड हियर इट गिव्स माइनस टी इंटू एफ ऑफ टी एंड एफ ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस टी को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे इस साइड, तो हम लोग को मिलेगा ये साइन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का प्लस हो जाएगा, यहाँ पे प्लस का माइनस, तो इट गिव्स 1 माइनस कॉस एच बी टी अपॉन टी विच इज़ द फाइनल आंसर। ये जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लॉगरिदम ही आएगा। ये वाले टाइप में हमेशा आपको जब डेरिवेटिव करने की ज़रूरत पड़ती है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स ये अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती है, इसमें 2 केसेस है, या तो लॉगरिदम्स के आएंगे प्रॉब्लम या फिर ऐसे आएंगे tan या फिर cot के प्रॉब्लम आएंगे। अगर tan इनवर्स ऑफ s आता है, इसको हम लोग करेंगे फिर से वही अप्लाई, लैप्लास इनवर्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ s। अब यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी तो नहीं है लॉगरिदम्स की, जैसे सिंप्लीफाई करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, तो हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, मतलब डायरेक्टली डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स वाली स्टेप आएंगी इसमें, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू s विच गिव्स लैप्लास इनवर्स ऑफ f डैश ऑफ s। यहाँ पे लैप्लास इनवर्स, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन क्या आएगा, tan अपना डेरिवेटिव tan इनवर्स ऑफ x का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। अगर मैं यहाँ पे दोनों साइड लैप्लास करती हूँ मुझे मिलता है माइनस टी इंटू एफ ऑफ टी इज इक्वल टू, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करने के बाद मुझे क्या, सॉरी यहाँ पे लैप्लास इन्वर्स करने के बाद मुझे फॉर्मूला कौन सा मिल रहा है, ऊपर में 1 है, नीचे 1 स्क्वायर लिख सकती हूँ मैं, तो इट गिव्स ए अपॉन एस स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर दैट इज साइन ए टी, ए इज़ 1 तो हमें मिलता है साइन टी।
और ये माइनस टी को सिंपली यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, विच गिव्स एफ ऑफ टी इज इक्वल टू साइन टी अपॉन माइनस टी। ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर। इसी टाइप का एक प्रॉब्लम है और सेम टाइप का प्रॉब्लम है, जैसे tan इनवर्स ऑफ x का tan इनवर्स ऑफ s का था, वैसे cot इनवर्स ऑफ s माइनस a। अभी हमको डिफ्रेंसिएशन डी डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ x का फॉर्मूला पता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, राइट। वही फॉर्मूला हमको यहाँ पे अप्लाई करना है। फिलहाल हम लोग लिख लेंगे पहले क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज s माइनस a, राइट। यहाँ पे दोनों साइड डिफ्रेंशिएट कर लिया तो हमको क्या मिलेगा, f डैश ऑफ s इज इक्वल टू लैप्लास इनवर्स ऑफ -1 अपॉन s माइनस a स्क्वायर प्लस 1। ये फॉर्मूला डालने के बाद बनेगा -1, x की जगह लिखेंगे s माइनस a स्क्वायर प्लस 1। यहाँ पे फिर से मल्टीप्लाई होगा 1, क्यों, क्योंकि इस ब्रैकेट का हमको चेन रूल से फिर से डेरिवेटिव करके दिखाना है, तो s माइनस a का डेरिवेटिव हो जाएगा 1। माइनस हम लोग कॉमन बाहर निकल लेते हैं तो मुझे मिलेगा s माइनस a का स्क्वायर प्लस 1 को हम लोग लिख सकते हैं 1 स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला किस चीज़ का दिख रहा है हमको, साइन का फॉर्मूला है, क्यों, क्योंकि ऊपर कांस्टेंट है और दोनों, इसका स्क्वायर रूट ऊपर है, 1 का स्क्वायर रूट ऊपर 1 है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ फर्क क्या है, यहाँ पे फर्स्ट शिफ्टिंग लगा हुआ है। जैसे प्रीवियस प्रॉब्लम में था डायरेक्ट फॉर्मूला, वैसा नहीं, इसमें फर्स्ट शिफ्टिंग की प्रॉपर्टी लगी हुई है। तो इसका लैप्लास इनवर्स क्या हो जाएगा, e रेज टू पावर at, क्योंकि यहाँ पे माइनस a है, यहाँ पे प्लस at हो जाएगा इंटू साइन टी। ये हमारा फाइनल आंसर तो आ गया। सिर्फ यहाँ का इस साइड का क्या बाकी है जो आपको बताया मैंने, माइनस टी इंटू एफ ऑफ टी। ये ज़रूर आप याद रखना, क्योंकि लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ डैश ऑफ एस इज माइनस टी इंटू एफ ऑफ टी यूजिंग मल्टीप्लीकेशन बाय टी रेज टू पावर एन प्रॉपर्टी। ये माइनस टी को हम लोग यहाँ पे शिफ्ट कर देंगे, एफ ऑफ टी इज इक्वल टू माइनस माइनस, यहाँ पे माइनस टी अपॉन में आ जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, ई रेज टू पावर ए टी साइन टी अपॉन टी। ये रहेगा हमारा फाइनल आंसर इस प्रॉब्लम के लिए। तो ये केस थी हमने देखी, जो थर्ड पार्ट में हमने देखा ये वाला टाइप, इसमें लॉगरिदम आएगा या फिर tan या फिर cot आएगा। तो ऐसे हमको सॉल्व करना है डिफ्रेंसिएशन करके, राइट।